आगे क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने पीछे क्या देखा? हमने पीछे देखा कि अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल बकरा आयत नंबर 88, अल्लाह ताला ने कहा, और जब हमने पुख्ता अहद लिया बनी इसराइल से कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन के साथ एहसान करो और वाजिल कुर्बा और खून के रिश्तों के साथ, यतामा यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, कुलू लिन्नासी हुस्ना, और बात करो तो आसान तरीके से करो, लोगों से अच्छी बात करो, और तुम सब कायम करो नमाज और जक़ात अदा करो। सुम्मा तवल्लई तुम, सुम्मा फिर, ता का मतलब तुम, वल्लई फिर गए तुम सब। लेकिन क्या हुआ कि तुम सब फिर गए, इल्ला कलीला, बहुत थोड़े से। ठीक है। हर वो इल्म जो आपको अल्लाह से दूर करता है, ठीक है, वो नाकिस इल्म है। यह चीज याद रखिएगा। और हर वो अमल जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है ना, वो कलीला है। ठीक है, बहुत ही नाकस है, बहुत ही कम है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको जक़ात के जो फायदे बताए अभी इस लेसन में, कि क्या क्या फायदे होते हैं जक़ात के हमें, तो आपको नहीं लगता कि वाकई हम दुनिया के अंदर कलील पे इक्तफा करके बैठ गए हैं, जबकि अल्लाह ने हमें बेस्ट दी है। ये जो फर्स्ट चीजें हैं हमारे ऊपर, ये तो बेस्ट है। अगर ये इस ऊपर की सारी चीजें हम अप्लाई कर लें अपनी जिंदगी में, तो क्या एक स्ट्रॉन्ग मुआशरा पैदा हो सकता है? ये सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और पता नहीं क्या 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 क्या, इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है, मैं जो मर्जी करूं, कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अगर इंडिविजुअलिज्म आम हो गई, यानी कि हर इंसान कहे कि भाई बोल के लब आजाद है तेरे, इसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल ही सब कुछ है। इस्लाम इंडिविजुअलिज्म का दीन नहीं है। अगर इंडिविजुअलिज्म आम हो जाए तो माशरे में फसाद पैदा हो जाता है। बाप बेटे के सामने आके खड़ा हो जाएगा और बेटा बाप के सामने खड़ा हो जाएगा। बेटा कहेगा अब्बा जान आपने, आप एवं पुरानी सोच के मालिक हैं, आप मेरी बात सुने। बाप कहेगा भाई तू नई सोच का मालिक है, पहले तू मेरी सोच। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअलिज्म। इस्लाम जो है वो आपको बताता है कि सोसाइटी कैसे बिल्ड होती है, सोशलिज्म। ठीक है, ये जो इतने मोमेंट्स आप पीछे चलते, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कितने मोमेंट्स पढ़े हैं आपने इंग्लिश लिटरेचर में? ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड मैनी 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 मोर। ठीक है। अब ये सारे जो इज्म आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इन सारों का जो एक हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कुरान में मौजूद है। लेकिन हम क्या है, हम बैठे, जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं वो बैठे अमेरिका का, यूके का सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते हैं, लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म भी आपके सामने ही है कि लिबरल्स जो हैं वो बड़े कॉमन हो गए आज। हमने क्या किया कि हमने कुरान को छोड़ के ये कलीला जो है ना, सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और पता नहीं क्या क्या, इन सारों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है या नहीं? ठीक है। जक़ात से ज्यादा हम क्या करते हैं, और चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप किसी के घर में जाके उसकी जरा शादी देखें, वो गरीब घर होगा लेकिन आप उस घर की मेहंदी चेक करें। तो हमने क्या किया है कि हमने कलील को अडॉप्ट कर लिया, जिससे हम फंसते ही चले जाते हैं। और जो अल्लाह ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग की थी जक़ात की सूरत में, हुस्ना की सूरत में, कुलूल नासी हुस्ना की सूरत में, या नमाज की सूरत में, या ये जो पीछे अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुमने एक अल्लाह की इबादत करनी है और उसके बाद वालिदैन के साथ एहसान करना है, और एक सोसाइटी को जो बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने कहा, तो ये ब्लेसिंग है ना फिर हमारे लिए। ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, एक मर्द एक औरत को नहीं समझ सकता, एक औरत एक मर्द को नहीं समझ सकती, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को नहीं समझ सकते, ना बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को समझ सकते हैं। अब ब्लेसिंग कैसे है दीन हमारा? एक ऐसी जात जो कि हमारा क्रिएटर है अल्लाह ताला, उसने मर्द बनाया, औरत बनाया, उससे डिफरेंट रिश्ते बनाए। अल्लाह ताला ने उसके तमाम हकूक हमारे सामने रख दिए। अल्लाह ने इबादत के तरीके तक हमारे सामने रख दिए। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अल्लाह हमें समझता है। ठीक है, अल्लाह मुझे समझा रहा है कि अब मैं माँ हूं, मुझे कैसे बिहेव करना है। अल्लाह मुझे समझा रहा है कि अब मैं बेटी हूं, मुझे कैसे बिहेव करना है। तो अब आप खुद सोचें कि जब हर चीज का सोल्यूशन
जस्ट एक कुरान के अंदर है। तो ये हम 10 साल जो अपने बच्चे को मैट्रिक कराते हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को की तालीम देते हैं। हम क्यों उसको कलीला पे रखा हुआ है हमने, नहीं बेटा तुम ऐसा करो, तुम ट्यूशन चले जाओ, तुम इधर चले जाओ। हम उसको ऐसा हमने दुनियावी नॉलेज उसके ऊपर हावी कर दिया है कि वो फिर दुनिया का ही होगा ना। देखिए बेटा, आप बच्चे को कह रहे हो कि नहीं हो तो तुम मुसलमान, लेकिन ये तुमने सुबह ट्यूशन भी जाना है, फिर तुमने फलाना भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, हम डे वन से बच्चा बेचारा अभी घर आता नहीं है, ट्यूशन की तैयारी शुरू कर देता है। होता है या नहीं होता? तो हमने अपने बच्चे के ऊपर खुद से दुनिया हावी कर ली, और वही वो बच्चा बड़ा हुआ, वो हमारी उम्र में पहुंचा, तो हमारे ऊपर भी फिर दुनिया हावी हो गई ना। तो हमने क्या किया कि हमने कलील को अपने ऊपर हावी कर लिया। यही हमारा बच्चा अगर पहले 10 सालों में पहले 10 सालों में कुरान सीख ले, हमारी माएं थोड़ी सी मेहनत करें, ऑल दो अभी ऐसे इदारे नहीं है पाकिस्तान में, चंद एक हैं, उमुल कुरा है, अल हुदा है, उनके भी अभी इस तरह की। लेकिन अगर माँ थोड़ी सी मेहनत करके पहले 10 से 12 साल, 14 साल अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स दे दे, सिर्फ सूरतुल बकरा सिखा दें आप अपने बच्चों को, आप यकीन करें 77% से ज्यादा अहकामात जो है सूरतुल बकरा में, आपको पूरी जिंदगी का एक ना सोल्यूशन नजर आ जाता है, बाकी सारे फिर पूरे कुरान में। तो अब आप खुद सोचें कि आप कहाँ पे क्या कलील है और क्या ज्यादा है, अब ये हमने खुद देखना है। असल में कुरान को हमने प्रीशियस समझा नहीं, हमने दुनिया को प्रीशियस समझा, हमने डिग्री को प्रीशियस समझा। आप खुद सोचें, क्या कुरान मैंने प्रायोरिटी में पढ़ा, या अब जब मैं दुनिया से थक गई हूँ, मैंने रिश्ते देख लिए हैं, मैंने नाते देख लिए, मैंने धोखे खा लिए, अब मुझे कुरान याद आया। ये भी अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी बात है, लेकिन मैं आपसे जनरल एक एप्टीट्यूड देखें कि हमारा क्या है। अच्छा, आपकी ना और भी इर्द गिर्द की बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी जिसपे वो आजमाइशें नहीं आई होंगी जो आप पे आई होंगी। अभी उनको कुरान नहीं याद आया होगा, उनको अल्लाह नहीं याद आया होगा। ठीक है, तो अब हम ब्लेस्ड वन हैं, अल्लाह ने हमें आजमाइश दी, और हमें कुरान की कदर हुई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने अपने अंदर सबसे पहले तो बेटा अपने आप को रोशन करना है इस इल्म के साथ। ठीक है, जब आप खुद रोशन हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी रोशन हो जाएंगे। वो रोशन नहीं भी होते ना, लेकिन आपको और मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, क्या ये ब्लेसिंग थोड़ी है? आप वही सोचे ना। देखें, लोग सुसाइड क्यों करते हैं, जापान में सुसाइडल रेट्स क्यों ज्यादा है? उनका मकसद है जिंदगी में पैसा कमाना। वहां पे हार्डली कोई 25 से 26 साल का जो लड़का होता है ना, यूके में भी यही है, क्योंकि वो लोग 18 साल की एज में कमाना शुरू कर देते हैं, वो मशीन की जिंदगी गुजारते हैं। वो 25 से 26 साल तक इतने उनके पास पैसा आ चुका होता है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम ऐश पूरे कर लेते हैं। ठीक है, अब उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर सुसाइड। चाइना के अंदर देखिए एक ब्रिज बना हुआ सुसाइड का। ठीक है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें मौत चाहिए। हमारा दीन कितना खूबसूरत है कि हम आए अल्लाह के लिए हैं और जाना भी अल्लाह के लिए है, और अपनी जिंदगी का मकसद जो मरते दम तक हमें पता है। ठीक है, अपनी जिंदगी का मकसद हमें पता है, तो हमें मकसद हयात मिल गया। क्या ये हमारे लिए कोई छोटी चीज है? बेटा अपनी जिंदगी का मकसद, आज मैट्रिक का बच्चा क्यों कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम थ्रू आउट अपनी जिंदगी के अंदर सुम्मा तवल्लई तुम इल्ला कलीला मिनकुम मिनकुम वान तुम मोरिजून, और तुम ही हो जो फिर जाने वाले हो। तुम्हें पता है सारा कुछ, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें पता है। देखिए, हमें तो अल्लाह ताला ने फितरत सलीम पे पैदा किया ना। अल्लाह ताला अब हमें कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ये सारी चीजें कलील हैं, फिर भी तुम फिर जाने वाले हो। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल से एड्रेस कर रहे हैं कि सब कुछ तो तुम्हें पता है, लेकिन कह किसको रहे हैं? उम्मत मुस्लिमा को। कुरान में क्यों अल्लाह ताला ने ये पूरी स्टोरी उनके एटीट्यूड्स का जिक्र किया? अब इमामत हमारे हाथ में है, अब अल्लाह का दीन हमने बनाना है, और मरते दम तक हमने ये काम करना है।
ठीक है, तो हमारा मकसद जिंदगी का यही है कि हमने नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना है। जब तक सांस में सांस है ना, हमने अल्लाह के दीन का काम करना है। बाकी दुनियावी डिग्रीज मैं आज भी यही कहूंगी कि मैंने आपको मना नहीं किया कि आप ये ना करें, लेकिन जो अल इल्म है ना, जो मजा आपको इसमें आएगा ना, इसको सीखने और सिखाने में, वो किसी इल्म में नहीं आएगा। मैं सीखने का कीड़ा हूं ना, मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीख ही रही होती हूँ, डिफरेंट कोर्सेज में मैंने टांग फंसाई हुई होती है। ठीक है, लेकिन ये जो कुरान है ना, इसके लिए अगर आपने वक्त निकाल लिया ना, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं क्यों कुरान को नहीं छोड़ती, जब से पकड़ा ना तब से नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे आगे भी ऐसा ही रखे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको छोड़ दूंगी ना, मैं शैतान के रास्ते पे आ जाऊंगी। मैं क्यों ये कंपनी नहीं छोड़ती, क्यों मैं चाहती हूँ कि आप लोग रोज यहाँ पे आते रहें। असल में आप लोग मेरे लिए ब्लेसिंग हो। आपको पता है क्यों? ये एक जमात है, रोज मेरी रिवीजन हो रही है आप लोगों की वजह से। ठीक है, अदरवाइज मुझे भूल जाएगा। और मैंने ये करके देखा है कि जब मैं कुरान छोड़ती हूँ, मुझे अपनी लाइफ ऐसे लगने लग जाती है जैसे जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। तो हमने कुरान पढ़ते रहना है और बढ़ाते रहना है, ये अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लें। पहले अपने बच्चों से शुरू करें, फिर अल्लाह वो नेकी कबूल करेगा। अल्लाह आपको और नेकियों की छोटे छोटे स्टेप्स लेना, अल्लाह को बड़ी बड़ी नेकियां थोड़ी पसंद है। अल्लाह ताला को छोटी छोटी नेकियां पसंद है, लेकिन वो दायमी होनी चाहिए। बच्चों से शुरू करें, अपने छोटे बहन भाइयों से शुरू करें। जब आपकी वो नेकी कबूल होता है, अल्लाह आपको और बड़ी नेकी, फिर उससे मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पे होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, तो अल्लाह ताला ने बड़े स्टेप पे पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगी, लेकिन क्या है कि बेटा, एक चीज को ऑन तो करें ना। हम कुरान को ऑन नहीं करते, हमने इसको कलील ही समझ लिया। ऐसा है या नहीं है? हमें नहीं लगता कि इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें ये लगता है वो मास्टर्स कर लेंगे ना, और उसके बाद एमफिल भी हो। कितनी लड़कियों को मैं मना करती हूँ एमफिल मत किया करो, फजूल किस्म की डिग्री है ये, कुछ भी नहीं होगा। तुम एमफिल करके अभी भी, इवन मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशन हैं, उनको भी मैंने मना किया था। और जब वो एमफिल करके बाहर होके आ गए, उनको जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो मैं यही उनको कह रही होती हूँ कि जैसे ही आप मास्टर्स करते हो बेटा, आओ कुरान की तरफ। मुझसे वो लड़कियां पूछती हैं मैम हम जॉब करें, मैं कहती हूँ नहीं बेटा, जॉब नहीं, आपने ना आओ कुरान की तरफ। क्योंकि मैं आपको वो बात कह सकती हूँ जो मैंने खुद नहीं की। मैंने जिस दिन एमए इंग्लिश का आखिरी पेपर दिया था ना, मैं वापस आई थी घर, मैं सीधी मस्जिद में बैठी हुई थी। इट वॉज डिसाइडेड कि भाई मस्जिद ओनली, अब अल्लाह ताला बस दे दिए पेपर, खत्म हो गई पढ़ाई। अब और दुनिया नहीं, बस मास्टर्स हो गया। बीच बीच में ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं रही थी, लेकिन बस हो गया। अब मेरे से जब स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम जॉब पीपीएससी की तैयारी करें, ये करें वो करें, मैंने कहा बेटा ये काम मैंने नहीं किया था, मैं आपको कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। हाँ, मैं वैसे ही आपको बता सकती हूँ पीपीएससी ऐसे होता है, लेकिन मैंने किया नहीं है असल में। जो चीज मैंने अपने लिए नहीं पसंद की, मैं आपके लिए कैसे कर सकती हूँ? मैम सीएसएस की तैयारी करूँ, तब भी मैं उनको यही कहती हूँ मैंने अपने लिए नहीं पसंद की, मैंने अपने लिए कुरान का रास्ता पसंद किया था। मैं आपको भी यही कह सकती हूँ। तो मोमिन तो वो है ना जो अपने लिए पसंद करे वही। अब मैं खुद कुरान पढ़ा की तरफ निकल गई 2016 से, और पक्का वाला निकली। पर उससे पहले ये था कि ऑन ऑफ चल रहा था ना सारा कुछ। फिर पक्का वाला 2016 से पकड़ लिया बस कुरान को, फिर नहीं जोड़ा। ठीक है, अब वो पक्का वाला निकला हुआ है। और मुझे पता है कि जब से मैं कुरान के रास्ते पे आई हूँ, अल्लाह ने मुझे वहां वहां से, मैं कहती हूँ इल्म की भरमार, रिस्क की भरमार। रिस्क में आपको बेटा अच्छी औलाद, ये पैसे नहीं होते होते, ठीक है। रिस्क में आपकी सुकून होता है जिस छत के साथ आप रह रहे होते हो, आपका दिल का सुकून होता है। मुझे अभी भी याद है 2016 से पहले, जब तक कुरान मेरी जिंदगी में नहीं आया था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारी सारी रात जागती थी, मैं करवटें बदलती थी। अभी ये हालात हो गया, मैं लेटती मैं सो जाती हूँ। ठीक है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 15 मिनट्स बाद एकदम से कैसे उठ जाती हैं, यानी कि दोपहर की नैप लेके। तो मैं कहती हूँ मैं फ्रेश हो गई, बस मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अभी आगे काम करना है, अल्लाह के दीन का काम करना है। क्योंकि पहले ये होता था कि मेरी क्लास होती थी शाम को 4:30 बजे कुरान की, तो वो मुझे आदत पड़ी हुई थी दोपहर को नैप लेके फिर कुरान पढ़ाने की। तो नैप जरूर लिया करें। ये अल्लाह ताला का दीन, ये अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह का रास्ता, ये बहुत खूबसूरत रास्ता है।
बस हमें कदर नहीं है। जिस दिन आपको ये फील हुआ ना कि नहीं यार मैंने ये करना है, आप यकीन करें आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मैं फिर यही बात करूंगी, मैं अभी पैसे की बात नहीं करी कि पैसे में आगे जाना है, ठीक है, मैं पैसों की बात नहीं करी। मैंने आपको बताया अभी एक बच्चे की मिसाल दी थी, $4600 उसके पास है। मैंने उससे पूछा व्हाट इज योर आइडेंटिटी। अब ये रिस्क नहीं है, ये उसके पास माल है कुछ पड़ा हुआ है, इसको रिस्क नहीं कहते। ठीक है, रिस्क इज अ डिफरेंट थिंग, यू विल फील इट, कि आपका माइंड है वो खूबसूरत सोच रहा है, आपको अच्छी अच्छी बातें कानों में सुनने को मिल रही हैं, आपकी बुरी बातें फिल्टर आउट हो रही हैं, आपको अपने किरदार के अंदर कुछ बेहतरी फील हो रही है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं। रिस्क में हम लोग रिस्क को पैसा और माल समझ रहे थे, माल नहीं। घर के अंदर अचानक से कुछ ब्लेसिंग्स फील होती हैं आपको, आपकी औलाद में, आपके ब्लड रिलेशंस में। इवन वही रिश्ते होते हैं, वही उतने ही बुरे होते हैं, लेकिन वो आपके लिए ब्लेसिंग बन रहे होते हैं। ठीक है, और वो अल्लाह कर रहा होता है। तो बेटा जिसके साथ अल्लाह है ना, ठीक है, वो कभी मार नहीं खा सकता। आपको पूरी दुनिया गिराने में लग जाएगी, अभी आप दीन पे चलें तो सही, आपको पूरी दुनिया गिराने में लग जाएगी, लेकिन यकीन करें अल्लाह आपके साथ होगा। वो इस कायनात का रब है, वो मालिक है, वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन वक्ती तौर पे वो आपको आजमाएगा जरूर, कि मेरा बंदा कहीं गिरता तो नहीं है। आज वही लोग जो मेरे बारे में इतना कुछ कहते थे, तुम सब पे ये वो फलाना ढमकाना और पता नहीं क्या क्या कुछ, आज वही लोग कहते हैं इसकी इतनी मुखालफत हुई थी फिर भी खड़ी रही है। वही लोग कहते हैं आशा तुम इतनी बहादुर हो। मैं चाहती हूँ कि बेटा ये लेवल आपको भी लगे, दुनिया कहने में मजबूर हो जाए इतनी ढीठ थी ना, इतनी ढीठ थी कि इसने एक दफा डिसाइड किया फिर छोड़ा नहीं। अभी भी मुझे मेरी खाला यही कह रही थी लास्ट वीक, उसने कहा आसमा पढ़ते तो सारे ही हैं, लेकिन जो तुमने जिस तरीके से उसको कैरी किया, अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचाए, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो बेटा मैं चाहती हूँ ये ढीठपन आपके अंदर भी है, लेकिन अल्लाह के रास्ते के लिए है, दुनिया के रास्ते के लिए ना है। दुनिया में भी हमने जब जॉब करनी होती है ना हम ढीठ हो जाते हैं। तो अल्लाह के लिए जॉब करना सीख जाएं, अल्लाह की खातिर गालियां खाना सीख जाएं। दुनिया की जॉब में